नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। और आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, आपको सिंगल एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस एग्ज़ाम के अंदर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना पूछा जाए। चाहे XYZ आप कोई भी एग्ज़ाम देकर आना, हर एक एग्ज़ाम के अंदर टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क को हिंदी में बोलोगे आप समय और कार्य। सबसे पहली चीज टाइम एंड वर्क के अंदर अगर मैं बोलूं कोई भी काम करना हो मुझे, टोटल वर्क मान लो मैं एक ही बोल दूं कि कोई काम है पूरा और वो काम एक रहा होगा और वो एक काम मैंने 10 दिन में पूरा किया। 10 डेज में मेरे से एक काम हुआ। अगर मैंने 10 दिन में एक काम किया है तो एक दिन में मैं कितना काम कर दूंगा? 1/10। समझने की कोशिश करना एक बार। मैंने बोला कि कोई काम मान लो एक रहा होगा कंप्लीट और वो पूरा एक काम मेरे से 10 दिन में हुआ। 10 दिन में मैंने एक काम किया। अगर मैं 10 दिन में एक काम करूंगा तो मैंने एक दिन में कितना काम किया है? 1/10। और जो मैंने एक दिन में 1/10 काम किया है उसको बोलूंगा मैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हिंदी में आप बोलोगे एफिशिएंसी को कार्यक्षमता, मतलब जो काम करने की मेरी कैपेसिटी है डेली की। अब एफिशिएंसी हर एक आदमी की जो भी काम करेगा उसकी अलग अलग होगी। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे एक क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे होंगे ना, तो 50 के 50 बच्चों की अपनी अलग अलग एफिशिएंसी, अलग अलग कैपेसिटी होती है कोई भी काम करने की। अगर मैं मैथ का एग्जांपल दूं, एक बच्चा आपको ऐसा भी मिलेगा क्लास के अंदर जो डेली के 100 सवाल निकाल लेगा। एक बच्चा ऐसा भी मिलेगा जो डेली के 50 सवाल निकाल लेगा। अब एक बच्चे ने एक दिन में 100 सवाल किए और एक बच्चे ने एक दिन में मान लो 300 सवाल कर दिए, और एक बच्चा ऐसा होगा जिसने एक दिन में 50 सवाल किए। एक ऐसा भी होगा जिसने 20 सवाल निकाले एक दिन में। अब एक बच्चा जिसने 100 सवाल निकाले पूरे दिन में, एक बच्चा ऐसा भी है जिसने 300 सवाल किए, एक बच्चा ऐसा भी जिसने 50 सवाल निकाले, एक बच्चा ऐसा भी है जिसने 20 सवाल निकाले। तो ये सभी बच्चों की अपनी अपनी एफिशिएंसी है। जिसने 100 सवाल निकालने मतलब उसकी 100 सवाल निकालने की कैपेसिटी थी एक दिन में। जिस बच्चे ने 300 सवाल किए उसकी 300 सवाल करने की कैपेसिटी थी। जिस बच्चे ने 50 सवाल निकाले एक दिन में उसकी 50 सवाल निकालने की कैपेसिटी है। और जिस बच्चे से 20 सवाल हुए उसकी 20 निकालने की कैपेसिटी है। अब वो उसी हिसाब से आगे काम करेगा अपना, उसको बोलोगे आप एफिशिएंसी। मतलब जो भी आप काम करोगे और जितना काम आप कर सकते हो उसको मैं बोलूँगा एफिशिएंसी। अगर हिंदी में बोलूँ इसको मैं, तो हिंदी में आप बोलोगे इसको कार्यक्षमता। तो अब मान लो और कोई एग्जांपल दूं मैं, यहां से मैं बोल दूं कि मेरे से 10 दिन में 20 काम हुआ। 10 दिन में मैंने 20 काम खत्म कर दिया, तो मेरी काम करने की जो एफिशिएंसी है पर डे के हिसाब से वो कितनी रही होगी? अगर 10 दिन में मैं 20 काम खत्म करूंगा तो एक दिन में मैंने 2 काम तो किया होगा। 10 दिन में मैंने 20 काम खत्म कर दिया, तो पर डे के हिसाब से मेरा काम कितना आया? 2। जो मेरा 2 काम आया उसको आप बोलोगे ये मेरी क्या रही होगी? एफिशिएंसी। मतलब जो मैं डेली काम करूंगा। और जो मैंने 20 काम किया टोटल, इसको बोलोगे आप टोटल वर्क। तो यहां से एक कंसेप्ट बोल रहा हूं मैं, टाइम इनटू एफिशिएंसी हमेशा आपका किसके इक्वल जाएगा? टोटल वर्क। या फिर टाइम की जगह पे टोटल नंबर ऑफ डेज भी बोल देगा वो, यहां पे टोटल नंबर ऑफ डेज। किसी काम को खत्म करने में जितना टाइम मैंने लिया और पर डे के हिसाब से जितना काम मैंने किया,
अगर मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके इक्वल चली जाएगी वो चीज, टोटल वर्क। एफिशिएंसी को हिंदी में बोलोगे आप कार्यक्षमता, टोटल वर्क को आप हिंदी में बोलोगे जो पूरा काम किया उसने। जैसे यहाँ पे उसने काम को खत्म करने में कितना टाइम लिया, 10 दिन। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो उसके द्वारा लिए गए वो कितने थे, 10। उसकी एफिशिएंसी कितनी आई, मतलब वो पर डे के हिसाब से कितना काम कर सकता है, 2। अगर डेली का वो 2 काम करेगा तो 10 दिन में उसने कितना काम खत्म कर दिया, 20। तो यहां से नोट कर लेना भी, टाइम इनटू एफिशिएंसी हमेशा आपका किसके इक्वल जाएगा, टोटल वर्क के। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जामिनर आपका, अब मान लो मैं यहां से ऐसे ही बोल दूं कि टोटल वर्क 60 काम खत्म करना मान लो मैंने, और मेरी एफिशिएंसी डेली 5 काम करने की है, तो मैंने टाइम कितना लिया होगा इस काम को खत्म करने में। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, अब टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी किसके इक्वल आया था मेरा, टोटल वर्क की। तो टाइम इनटू एफिशिएंसी किसके इक्वल जाएगा मेरा, हमेशा टोटल वर्क के। तो टाइम निकालना मैंने यहाँ पे, एफिशिएंसी कितनी मेरी 5, टाइम फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी 5, टोटल वर्क कितना है 60। अगर 60 को मैं इस साइड 5 किस में मेरा मल्टीप्लाई में, उस साइड डिवाइड में, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिवाइड में 5, मतलब अपने पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लिया है, 12 दिन। रिपीट करो मैं दोबारा से, कोई पूरा काम 60 था और मैं डेली का 5 काम कर सकता हूं, जो मेरी एफिशिएंसी, जो मेरी कार्यक्षमता काम को करने की, तो वो काम मेरे से कितने दिन में खत्म हुआ होगा। मुझे एक चीज का पता कि टाइम इनटू एफिशिएंसी किसके इक्वल जाएगा, टोटल वर्क के। तो टाइम फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी की वैल्यू कितना, मैं डेली कितना काम कर सकता हूं 5 इज इक्वल टू टोटल वर्क। 60 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना है 12। अगले केस में कैसे पूछ लेगा वो, ये भी बोल देगा कि 12 दिन में कोई काम खत्म किया, डेली का 5 काम किया, तो टोटल वर्क कितना है। अगर मैं डेली का 5 काम खत्म करूंगा तो 12 दिन में मेरे से कितना काम हुआ होगा, 60 का। अगले क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकता है इसको वो, कि कोई काम मेरे से 12 दिन में खत्म हुआ और काम मैंने कितना कर दिया 60, तो मेरी एफिशिएंसी क्या रही होगी। अब की बार मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दूं, टोटल नंबर ऑफ डेज से। अगर 60 काम भी मेरे से 12 दिन में हुआ है तो डेली का मैंने मिनिमम कितना काम किया होगा, 5 काम करने की तो मेरी क्या रही होगी एफिशिएंसी। तो यहां से नोट कर लेना भी इस चीज को कि टाइम इनटू एफिशिएंसी हमेशा आपका किसके इक्वल जाएगा, टोटल वर्क की। या तो वो टोटल वर्क दे देगा, एफिशिएंसी दे देगा, टाइम निकलवा लेगा, या फिर टाइम एफिशिएंसी देकर टोटल वर्क फाइंड आउट करवाएगा, या फिर टोटल वर्क दे देगा, टाइम दे देगा और आपसे क्या निकलवा लेगा, वो एफिशिएंसी। एक चीज और ध्यान रखना यहां से, जो टाइम और आपकी एफिशिएंसी होती है उसका हमेशा टाइम के साथ अपोजिट रिलेशन होता है। टाइम और एफिशिएंसी का एक दूसरे के साथ में हमेशा आपको कैसा रिलेशन मिलेगा, अपोजिट। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। ए मान लो किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। यहां से जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कि ए और बी दोनों अगर इकट्ठे काम करें तो ये काम कितने टाइम में समाप्त होगा, या फिर अगला क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, जो टाइम का रेशो है और जो एफिशिएंसी या वर्क बोल देगा वो, मतलब काम करने का रेशो है, उन दोनों का रेशो क्या रहा होगा, टाइम या फिर एफिशिएंसी लिखा मिलेगा आपको या फिर वर्क लिखा मिलेगा, इन दोनों का क्या रिलेशन है यहाँ पे। तो ए ने वो काम 10 दिन में खत्म किया, बी ने वो काम 15 दिन में खत्म किया। तो एक चीज बताना मुझे यहां से, सेम काम ए ने किया है, ए पे वो काम कितने दिन में हुआ, 10 दिन में। सेम काम बी ने किया, बी पे वो काम कितने दिन में हुआ, 15 दिन में। तो यहां पे जो टोटल वर्क आएगा ना, वो आप लिखोगे एलसीएम 10 और 15 का। अब कई बच्चों के माइंड में ये चीज भी आएगी कि सर आपने यहां पे एलसीएम ही क्यों लिया,
तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। सेम काम ए ने किया है, सेम काम बी ने किया है, तो ऐसा नंबर जो 10 की टेबल में भी आए और 15 की टेबल में भी आए, या 10 और 15 का कॉमन मल्टीपल, आप क्या बोलोगे? वो छोटे से छोटा नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो, जो आपका 15 से भी डिवाइड हो, वो क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम बोलोगे आप यहां से 30। मतलब जो ए और बी दोनों ने काम करना था, वो काम कितना करना था? 30। ए ने वो काम 10 दिन में किया, बी ने वो काम 15 दिन में किया। जो एलसीएम आएगा इसी को आप बोलोगे टोटल वर्क, मतलब पूरा काम जो ए और बी के द्वारा किया जाना है। अब टोटल काम कितना है? 30। ए ने इस काम को खत्म करने में टाइम कितना लिया? 10 दिन। अब जो इससे पहले मैं पढ़ा रहा था भी, अब मैंने कंसेप्ट नोट करवाया था, टाइम इनटू एफिशिएंसी आपका किसके इक्वल जाएगा? टोटल वर्क की। तो ये जो 10 और 15 दिया हुआ, ये क्या है? दोनों का टाइम। कि ए अगर इंडिविजुअली काम करे, ए अगर अकेला काम करे, तो ए वो काम 10 दिन में, अगर बी इंडिविजुअली काम खत्म कर रहा है तो 15 दिन में। तो टाइम इनटू एफिशिएंसी किसके इक्वल थी? हमारी टोटल वर्क की। ए ने काम खत्म करने में 10 दिन लिए, काम कितना किया? 30। अब 30 काम करने में भी अगर मैं 10 दिन लूंगा तो डेली का मैंने 3 काम तो किया होगा। सेम 30 काम किसने किया है? बी ने। वही 30 काम बी से कितने दिन में हुआ? 15 दिन में। अगर 30 काम बी ने 15 दिन में किया है तो डेली का 2 काम तो किया होगा। जो 3 और 2 आया है इसको आप बोलोगे एफिशिएंसी दोनों की। मतलब ए डेली का 3 काम कर सकता है, अगर मैं बी से डेली काम करवाऊं तो बी डेली का मेरा कितना काम करेगा? 2। रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को 15 दिन में करेगा। दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ए और बी से अगर मैं इकट्ठा काम करवाऊं तो काम मेरा कितने टाइम में खत्म होगा, या फिर जो अगला क्वेश्चन एग्जामिनर के पास होगा यहां से टाइम और एफिशिएंसी का क्या रिलेशन है। तो ए ने भी वही काम 10 दिन में खत्म किया है, बी ने भी वही काम 15 दिन में खत्म किया है, तो 10 और 15 का एलसीएम जो आएगा उसी को बोलूंगा मैं टोटल वर्क। एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि दोनों ने सेम काम खत्म किया है। अब 30 काम ए से 10 दिन में खत्म हुआ, अगर 10 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम किया होगा इसने? 3। सेम बी ने 30 काम कितने दिन में किया? 15 दिन में, तो डेली का कितना काम किया होगा? 2। जो 3 और 2 आई है वो क्या आई है? एफिशिएंसी। ए अगर अकेला काम करे ना डेली तो 3 काम खत्म कर सकता है, अगर बी अकेला काम करे तो कितना काम खत्म कर सकता है? 2 काम। अब क्वेश्चन क्या थे उसके? ए और बी का टाइम और एफिशिएंसी का रेशो। ए ने काम खत्म करने में कितना टाइम लिया है? 10 दिन। और बी ने काम खत्म करने में कितना टाइम लिया है? 15 दिन। तो 10 और 15 का रेशो क्या है यहाँ पे? 2 और 3। जब आप इसको सिंपल रेशो में लिखोगे, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 2, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 3। मतलब ए और बी का टाइम का रेशो क्या है? 2, 3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? टाइम और एफिशिएंसी का एक दूसरे के साथ आपको कैसा रिलेशन मिलेगा? अपोजिट। तो टाइम का रेशो क्या है यहां से? 2 और 3 का। टाइम का रेशो 2, 3, तो एफिशिएंसी या वर्क का रेशो क्या होना चाहिए यहाँ पे? 3 और 2। तो ए कितना काम कर रहा है डेली? 3। बी कितना काम कर रहा है? 2। तो टाइम और एफिशिएंसी हमेशा एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन के अंदर होंगे? अपोजिट रिलेशन मिलेगा आपको। एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछ लेगा, और पूछा भी हुआ भाई, जब प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे वो डायरेक्ट बोल देगा कि टाइम का रेशो 4:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या रहा होगा? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो
अगर आपको इस चीज़ का पता है कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के साथ अपोजिट रिलेशन बनाते हैं, टाइम का रेशो 4:3, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा 3 और 4। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा, अब ए अकेला पूरा काम 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी पूरा काम अकेला 15 दिन में। अगर दोनों से मैं इकट्ठा काम करवाऊं ए और बी से, तो काम मेरा कितना टाइम में खत्म होगा। अब अगर दोनों काम इकट्ठा करेंगे तो काम तो कितना करना फिर 30 ही, क्योंकि काम तो टोटल मेरा 30 ही है। लेकिन जब दोनों इकट्ठे काम करेंगे ना, तो ए अकेला कितना काम कर सकता था 3। अगर बी अकेला काम करे तो बी कितना काम खत्म करने लग रहा है 2। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितना होगा 5, क्योंकि ए अकेला ही कितना काम खत्म कर रहा है 3, बी अकेला कितना खत्म करेगा 2। अगर दोनों से मैं इकट्ठा काम करवाऊं तो कितना काम कर देंगे 5, काम कितना करना है 30। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे दोनों के दोनों 6 दिन में। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, वहां से अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, ए कोई काम मान लो 20 दिन में खत्म कर देगा, बी उस काम को 30 दिन में खत्म कर देगा। एग्जामिनर के वही क्वेश्चन फिर जो पूछेगा वो टाइम और एफिशिएंसी का क्या रिलेशन आएगा, और ए और बी दोनों अगर इकट्ठे काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 20 दिन में, बी अकेला कितने दिन में खत्म कर रहा है 30 दिन में। तो सेम काम ए ने खत्म किया, सेम काम बी ने खत्म किया है, तो दोनों का एलसीएम 20 और 30 का आप बोलोगे कि एलसीएम कितना आएगा यहां से 60। सेम 20 दिन में 60 काम ए ने किया, सेम 30 दिन में 60 काम बी ने किया। अगर 20 दिन में 60 काम करेगा तो डेली का 3 काम तो करेगा ए, और बी ने 60 काम कितने दिन में खत्म किया है 30 दिन में। अगर 30 दिन में 60 काम करेगा तो डेली का 2 काम तो करेगा। ए अगर अकेला काम करे तो कितना काम कर सकता है 3। अगर बी अकेला काम करे तो कितना काम कर सकता है 2। 3 और 2 क्या है, दोनों की एफिशिएंसी। अगर ए डेली काम करे तो ए डेली का 3 काम खत्म करेगा। अगर बी अकेला काम करे तो डेली कितना काम खत्म करेगा 2। तो पहला क्वेश्चन टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन, दोनों की एफिशिएंसी का रेशो क्या आया है 3 और 2 का। अगर एफिशिएंसी का रेशो 3 2 मिला आपको, तो टाइम का रेशो क्या मिलेगा आपको 2 और 3, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन बोलोगे आप अपोजिट। आप देख भी सकते हो ए ने वो काम 20 दिन में खत्म किया है और बी से वही काम कितने दिन में खत्म हुआ है 30 दिन में। तो यहाँ से रेशो क्या आया 2 और 3 का, यहाँ से रेशो 2 3। अगर टाइम का रेशो 2 3 है ना, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या बोल दोगे आप डायरेक्ट 3 और 2 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा यहाँ से, ए और बी अगर दोनों इकट्ठा काम करें, ए और बी से अगर मैं दोनों से इकट्ठा काम करवाऊं तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा, काम कितना टोटल 60। अगर ए इंडिविजुअली काम कर रहा था अकेला तो ए डेली का कितना काम करने लग रहा है 3। अगर बी इंडिविजुअली काम कर रहा तो अकेला कितना काम कर रहा था 2। अगर दोनों से मैं इकट्ठा काम करवाऊंगा तो ए डेली का 3 काम खत्म करेगा, बी डेली का 2 काम खत्म करेगा। 3 काम ए ने कर दिया डेली, 2 काम बी ने कर दिया। तो दोनों जने अगर इकट्ठा काम करें, दोनों मिलके कितना काम खत्म कर देंगे डेली का 5। अगर डेली का 5 काम खत्म करेंगे तो काम कितना करना है 60। तो काम मेरा कितने दिन में निपटा देंगे पूरा का पूरा ये 12 दिन में। उसके बाद आगे देखते हैं, इसी टाइप को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, वो बोल देगा ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में, सी उस काम को अगर 20 दिन में खत्म करे
तो यहां से जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं तीनों से काम करवाऊं तो काम मेरा कितने दिन में खत्म होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जामिनर, ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करें तो मेरा काम कितने टाइम में खत्म होगा। अगर बी और सी दोनों इकट्ठे काम करें तो काम कितने टाइम में खत्म होगा। अगर सी और ए इकट्ठा काम करें तो फिर काम कितने दिन में खत्म होगा। ए अगर अकेला काम कर रहा है तो काम 10 दिन में, बी अगर अकेला काम कर रहा है तो काम 15 दिन में, और सी अगर अकेला काम कर रहा है तो काम 30 दिन 20 दिन में। तो अब एक चीज बताना मुझे, यहां से सेम काम ए ने किया है, सेम काम बी ने किया, सेम काम मेरा सी ने किया है, तो जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, तीनों का एलसीएम। 10, 15 और 20 का एलसीएम आप कितना बोल दोगे, 60। अगर मैं किसी को एलसीएम ना लेना आता हो तो आप इस वे में निकाल लेना एलसीएम। 10, 15, 20, 2 से डिवाइड करोगे 5, 15 एज इट इज, 2 पे डिवाइड करोगे 10, फिर 2 पे चलाओगे 5 एज इट इज, 15 एज इट इज, 2 पे 5, फिर 3 पे चलाओगे आगे 5 एज इट इज, फिर 5 और 5 यहाँ से एज इट इज, 5 पे 1, 1 और 1, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये क्या आएगा यहाँ से एलसीएम। अब टोटल वर्क कितना है यहाँ से मेरे पास में 60। टोटल वर्क 60 है जो काम करना है पूरा का पूरा। ए अकेला पूरे काम को 10 दिन में खत्म कर देगा। ए अकेला पूरे काम को 10 दिन में खत्म कर देगा। काम कितना है 60। अब 60 काम भी 10 दिन में, तो डेली का 6 काम तो किया होगा। अगर 60 काम ए 10 दिन में करेगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी किसके इक्वल जाएगी, टोटल वर्क की। अगर मैं 60 को 10 से डिवाइड करूं तो एक दिन का काम कितना आया 6। एक दिन का 6 काम, वही क्या है इसकी एफिशिएंसी। ए डेली का 6 काम कर सकता है। सेम 60 काम बी से कितने दिन में हुआ 15 दिन में। अगर 15 दिन में 60 काम करेगा तो डेली का कितना काम किया है 4 काम तो किया है। अगर सी 60 काम 20 दिन में करेगा तो डेली का कितना काम किया इसने 3 काम किया है। ए 6 काम कर सकता है डेली का, बी डेली का 4 काम कर सकता है, सी डेली का 3 काम कर सकता है। ये क्या है इनकी एफिशिएंसी, कि ए डेली का 6 काम करेगा, बी डेली का 4 काम करेगा और सी डेली का 3 काम करेगा। यहां से एग्जामिनर 4 क्वेश्चन पूछेगा। अगर तीनों से मैं इकट्ठा काम करवाऊं, ए बी और सी से, काम कितने टाइम में खत्म होगा। या फिर मैं ए और बी से काम करवाऊं तो काम कितने टाइम में खत्म होगा। या फिर मैं बी और सी से काम करवाऊं तो काम मेरा कितने टाइम में खत्म होगा। या फिर मैं सी और ए से काम करवाऊं तो काम मेरा कितने टाइम में खत्म होगा। अगर मैं तीनों से काम करवाऊंगा ए बी और सी से, तो ए अकेला कितना काम कर सकता है 6, बी अकेला कितना कर सकता है 4, सी अकेला कितना कर सकता है 3। ए 6 काम करेगा, बी 4, सी 3। अगर तीनों इकट्ठे काम करेंगे तो 13 काम खत्म करेंगे, लेकिन काम करना कितना है 60। टोटल काम 60, और 60 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा यहाँ से। अगर आप 60 को 13 से डिवाइड करोगे तो 13 चौके 52 और 8/13। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बोलोगे यहाँ से आप 4 सही 8/13। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती थी हमारी, इंटीजर प्लस जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी उसी से बन के क्या, अगर उसी को मिलाऊं मैं तो क्या बनती थी मेरी, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन किसके इक्वल जाती थी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन के। अब 13 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 52, 52 प्लस 8 60/13। एक चीज ध्यान रखना भी, मोस्टली टाइम एंड वर्क के जो भी आंसर मिलेंगे आपको फ्रैक्शन के अंदर ही दे के जाएगा। वो मोस्टली केस के अंदर बहुत ही रेयर चांस है कि डेसिमल के अंदर आपको आंसर दे देगा। ए उसके बाद आगे बोला मैंने, अगर ए और बी से काम करवाऊं मैं, अगर तीनों इकट्ठे काम करें ए बी सी तो काम कितने दिन में खत्म हुआ 4 से 8/13 में। वो आप ऑप्शन में देख लेना भी,
उसने क्वेश्चन यहीं पे छोड़ रखा है या आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन तक सोल्व किया है। अगर ए और बी इकट्ठे काम करेंगे तो ए 6 काम करेगा डेली का और बी डेली का 4 काम करेगा। ए 6 काम करेगा, बी डेली का 4 काम करेगा। अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो काम कितना होगा 10, लेकिन काम करना कितना है 60। अब 60 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे मतलब ए और बी दोनों जने मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर देंगे 6 दिन में। उसके बाद अगर मैं बी और सी से काम करवाऊं तो बी कितना काम कर सकता है डेली का 4, और सी अगर अकेला काम करे कितना कर सकता है 3। दोनों अगर इकट्ठा काम करेंगे तो कितना काम खत्म कर देंगे 7। दोनों बी और सी, बी अकेला 4 काम करेगा, सी अकेला 3 काम करेगा, दोनों जने मिलकर कितना काम खत्म कर देंगे 7। लेकिन काम करना कितना है टोटल 60। 60/7 और मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओगे तो 8 से 4/7। उसके बाद सी और ए इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब ए कितना काम करेगा 6, सी कितना काम करेगा 3। सी ने 3 काम किया डेली, ए ने 6 काम किया और दोनों जने मिलकर डेली का 9 काम खत्म करेंगे। सी अकेला 3, ए अकेला 6, 9 काम खत्म करेंगे। लेकिन काम करना कितना है 60। 60/9 20/3, 3 पे कैंसिल आउट करोगे, 3 पे इसको कैंसिल आउट करोगे 20, 3 पे इसको कैंसिल आउट करोगे 3, और 20/3 को अब मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे जब कितना आएगा 6 से 2/3। रिपीट कर रहा हूं मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार में। ए अकेला पूरे काम को 10 दिन में खत्म कर सकता था, बी अकेला 15 दिन में, सी अकेला 20 दिन में। ए बी सी टोटल काम कितना किया उन्होंने 60, 10, 15 और 20 का एलसीएम। तो ए डेली का 6 काम कर सकता है, बी डेली का 4, सी डेली का 3। जो 4 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा या तो करवाएगा काम वो तीनों से इकट्ठा, ए बी और सी से। तीनों अगर इकट्ठा काम करें ए बी और सी मिलकर तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो ए अकेला 6 काम कर सकता है, बी अकेला 4 और सी अकेला 3। अगर तीनों को मैं कंबाइन कर दूं तो 6 काम इसका, 4 काम इसका, 3 काम इसका, तीनों का काम कितना होगा टोटल 13। अब डेली का 13 काम खत्म करेंगे, लेकिन काम करना कितना है 60। तो 60/13 को जब आप सोल्व करो कितना आएगा 4 से ही 8/13। उसके बाद अगर मैं ए और बी से इकट्ठा काम करवाता तो ए कितना काम कर सकता है 6, बी कितना कर सकता है 4। अगर ये दोनों जने मिलकर इकट्ठा काम करेंगे 6 काम इसका, 4 काम इसका, काम कितना हुआ 10। लेकिन काम करना कितना है 60। 60/10 6। उसके बाद अगर मैं बी और सी से काम करवाऊं तो बी कितना काम करेगा डेली का 4, सी कितना करेगा डेली का 3। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे 7। लेकिन काम करना कितना है 60। 60/7 8 से 4/7 जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद अगर ए और सी से काम करवाऊंगा तो सी काम करेगा 3, ए काम करेगा 6, दोनों जने मिलकर कितना काम कर देंगे 9। टोटल काम करना कितना है 60। 60/9, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 20, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 20/3 को आप क्या लिख दोगे 6 से 2/3। यही 4 क्वेश्चन पूछेगा भाई यहां से। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। मान लो ए किसी काम को 20 दिन में खत्म कर देगा, बी उस काम को 30 दिन में खत्म कर देगा, और सी से अगर मैं वो काम करवाऊं तो सी उस काम को 40 दिन में खत्म कर देगा। वही 4 क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, और ए और बी से काम करवाऊं तो काम कितने दिन में खत्म होगा, बी और सी से काम करवाऊं तो काम कितने दिन में खत्म होगा, और सी और ए से काम करवाऊं तो मैं काम कितने दिन में खत्म होगा। ए अकेला किसी भी काम को 20 दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को 30 दिन में, सी अकेला उस काम को
140 दिन में। तो सबसे पहला काम मेरा तीनों का एलसीएम। ए ने वही काम 20 दिन में किया, बी ने वही काम 30 दिन में और सी ने वही काम 40 दिन में। तो 20, 30, 40 का एलसीएम बोलोगे आप 120। तो ए 120 काम भी 20 दिन में ख़त्म करेगा। 120 काम भी अगर 20 दिन में ख़त्म होगा तो डेली का 6 काम तो करेगा। सेम बी ने 120 काम कितने दिन में ख़त्म किया है? 30 दिन में। तो डेली का 4 काम तो किया होगा। सी से वही काम 120 40 दिन में ख़त्म हुआ तो डेली का 3 काम तो ख़त्म किया होगा। ए की एफिशिएंसी 6, मतलब ए डेली का अगर इंडिविजुअली काम करे तो डेली कितना काम कर सकता है? 6। अगर बी से मैं अकेले से काम करवाऊं तो बी अकेला कितना काम कर देगा? 4। अगर मैं सी से अकेले से काम करवाऊं तो कितना काम कर देगा अकेला? 3। अब वो बोलेगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों से काम करवा और काम बता कितने दिन में खत्म होगा। तो ए बी और सी अगर तीनों के तीनों इकट्ठे मिलके काम करें तो काम कितना करना है? 120। अब ए अकेला कितना काम कर सकता है? 6। ए अकेला 6 काम करेगा, बी अकेला 4, सी अकेला 3। 6 काम ए ने कर दिया, 4 काम बी ने कर दिया और 3 काम सी ने कर दिया। तो तीनों जने मिलके 6, 4, 10 और 3 13 काम खत्म करेंगे। और 120 काम अगर ए बी सी 13 काम करेंगे तो 120 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 नहीं में 117, 3/13। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगी आपकी वो क्या आएगी? यहाँ से 9 सही 3/13, क्योंकि ए बी सी तीनों के तीनों मिलके 13 काम खत्म कर सकते थे, लेकिन काम करना कितना है? 120। 120/13 कितना होगा आपका? 9 से 3/13। उसके बाद अगर ए और बी काम करें तो ए और बी 6 काम ए करेगा, 4 काम आपका बी करेगा, लेकिन काम करना कितना है? 120। टोटल काम 120 और ए और बी कितना काम कर सकते हैं? 10 काम। अगर 120 को आप 10 से डिवाइड करो तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा पूरा काम आपका? 12 दिन में। उसके बाद बी और सी, बी डेली का 4 काम कर सकता है, सी डेली का 3। तो कितना काम कर सकते हैं दोनों के दोनों? 7। लेकिन काम करना कितना है? 120। 120/7 कितना आएगा आपका यहाँ से? 16 7 112, 17 7 119। तो 17 सही 1/7, क्योंकि 17 और 7 119, 119 प्लस 120/7 वापिस से यही जो आपकी फ्रैक्शन दी थी वो आ जाएगी। उसके बाद सी और ए, सी अकेला 3 काम कर सकता है, ए अकेला 6 काम कर सकता है। सी 3 काम करेगा, ए 6 काम करेगा। दोनों अगर इकट्ठा काम करें तो कितना काम करेंगे? 9 काम। लेकिन काम करना कितना है? 120। 120/9, 3 पे 3, 3 पे 40, 40/3। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 13 सही 1/3 दिन में। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा फिर क्वेश्चन भी अच्छे से। ए मान लो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी से वो काम 20 दिन में होगा, और अगर मैं वो काम सी से करवाऊं तो सी मान लो उस काम को 24 दिन में कर देगा। क्वेश्चन वही 4 है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? बी और सी कितने दिन में करेंगे? और सी और ए इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? अगर ए अकेला काम करे तो काम 12 दिन में, अगर बी अकेला काम करे तो काम 20 दिन में, अगर सी अकेला काम करे तो काम 24 दिन में। तो ए ने वो काम 12 दिन में ख़त्म कर दिया और बी से वही काम 20 दिन में ख़त्म हुआ, सी से वही काम 24 दिन में। तो 12, 20 और 24 का एलसीएम आप बोलोगे कि 120 आएगा सर।
एलसीएम ही क्यों ले रहे हैं, ये चीज़ क्लियर होगी सभी की, क्योंकि सेम काम ए ने किया, सेम काम बी ने किया और सेम काम सी ने किया। अब 120 काम ए से 12 दिन में हुआ है तो डेली का 10 काम तो किया होगा, और बी से वही 120 काम 20 दिन में हुआ तो डेली का 6 काम तो किया होगा। 120 काम सी से 24 दिन में हुआ तो डेली का 5 काम तो किया होगा। तीनों की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास में। ए अकेला 10 काम कर सकता है, बी अकेला 6 काम कर सकता है, अगर सी अकेला करे तो 5 काम कर सकता है। अगर तीनों से इकट्ठा काम करवाऊं मैं तो काम कितना करना है, 120। ये 10 करेगा, ये 6 करेगा, ये 5 करेगा। 10 6 16 और 5 21, लेकिन काम कितना करना है 120। 120 बटे 21, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 7, 3 पे 40 और 40 बटा 7 को बोलोगे 5 सही 5 बटे 7, 7 पंजे 35, 35 और 5 40 बटे 7। उसके बाद काम करवाना था ए और बी से। अब ए 10 काम करेगा, बी कितना काम करेगा 6, कितना काम कर देंगे 16, लेकिन काम कितना करना है 120। 120 बटे 16 और 8 पे कैंसिल आउट करो 2, 8 पे कैंसिल आउट करो 15, 15 बटे 2 को कितना बोल दोगे आप 7 सही 1 बटा 2, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जो आएगा मेरे पास में। उसके बाद काम अगर मैं बी और सी से करवाऊं तो बी कितना काम करेगा 6 काम, सी कितना करेगा 5 काम, दोनों मिलके 11 काम करेंगे, लेकिन काम करना कितना है 120। 120 बटे 11, 10 सही 10 बटे 11। उसके बाद अगर मैं काम सी और ए से करवाऊं तो सी कितना काम कर सकता है 5, ए कितना कर सकता है 10। 5 काम ये करेगा, 10 काम ये करेगा, काम कितना होगा 15, लेकिन काम करना कितना है 120। 120 बटे 15 तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 8 दिन में। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी मिले, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, और सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं होगा। आगे देखते हैं इन्हीं टाइपों के अंदर वो थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाएगा। ए मान लो किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम का 2/3 भाग मान लो 20 दिन में कर देगा। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, और टाइम और एफिशिएंसी का क्या रिलेशन आएगा। यहां से एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना भी, उसके बाद फिर चाहे वो ए प्लस बी वाले टाइप में लेके जाए, या इससे पहले जो हमने टाइप किए ए बी सी, उसमें भी अगर फ्रैक्शन के अंदर डाटा दे तो आप आराम से कर पाओगे। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर देगा, और बी उसी काम का 2/3 भाग 20 दिन में कर देगा। अगर ए और बी इकट्ठा काम करें तो काम कितने टाइम में खत्म होगा, या फिर टाइम और एफिशिएंसी का क्या रिलेशन रहा होगा यहाँ से। अब एक चीज बताना मुझे, यहाँ से जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दे ही मिले, जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दे रखी हो, आप उसी को टोटल वर्क मान लेना। एक बात, अगर मैं ए से 3 काम करवाता तो 3 में से, मतलब ए टोटल 3 काम कर सकता, लेकिन उसने 3 में से काम कितना किया बस 1। 1/3 भाग का मतलब क्या है कि मतलब टोटल 3 काम होंगे और 3 में से उसने बस 1 काम किया, और 1 काम करने में भी उसने टाइम कितना ले लिया 5 दिन। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, मतलब टोटल काम अगर ए 3 करता, लेकिन उसने 3 में से काम कितना किया बस 1, और 1 काम करने में भी 5 दिन। अगर 1 काम करने में भी 5 दिन तो पूरे 3 के 3 काम करवाऊं तो 15 दिन में कर देगा। अगर ए 3 में से 1 हिस्सा भी 5 दिन में कर रहा है, मतलब टोटल 3 हिस्से हो उस काम के, और 1 हिस्सा भी उससे 5 दिन में हुआ है, तो अगर उसे 3 के 3 हिस्से करवाए जाते तो कितने दिन में कर देगा वो 15 दिन में। मतलब ए पूरा काम 15 दिन में कर सकता है। सेम आगे बी ने उसी काम का 2/3 भाग कितने टाइम में कर दिया 20 दिन में। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में दे रखी वही टोटल वर्क है,
मतलब 20 से अगर मैं 3 हिस्से करवाता, मतलब 3 हिस्से कर सकता वो, लेकिन 3 में से उसने बस 2 हिस्से कंप्लीट किए, और 2 हिस्से काम के करने में भी उसने कितना टाइम ले लिया, 20 दिन। 2 हिस्से खत्म करने में भी 20 दिन। तो मतलब अगर 2 हिस्से किसी काम के मैं 20 दिन में करूंगा, तो उस काम का एक हिस्सा कितने दिन में खत्म कर दूंगा मैं, 10 दिन में। अगर एक हिस्सा मैं 10 दिन में कर दूंगा, तो मैं 3 हिस्से 30 दिन में खत्म कर दूंगा उसके। अब यहां से आप बोलोगे कि सर जो हमने पहली टाइप पढ़ी थी ना, ये क्वेश्चन उसी टाइप पे चला गया वापस से। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, बी उसी काम का 2/3 भाग 20 दिन में। तो टोटल काम करवाना ए से भी और बी से भी, मतलब टोटल काम जो वैल्यू डिनोमिनेटर में दे मिले आपको वही। अगर ए मान लो टोटल 3 काम करता है, 3 हिस्से थे उस काम की, उस 3 हिस्से में से उसने एक हिस्सा किया बस, और एक हिस्सा करने में उसने 5 दिन ले लिए। तो 3 के 3 हिस्से एक कितने दिन में खत्म कर देगा, 15 दिन में। उसके बाद बी ने 2/3 भाग काम खत्म किया, कितने टाइम में, 20 दिन में उसी काम का। मतलब टोटल हिस्से 3 हिस्सों में से इसने बस 2 हिस्से पूरे किए, और 2 हिस्से खत्म करने में भी इसने कितना टाइम ले लिया, 20 दिन। और 2 हिस्से करने में भी 20 दिन, तो एक हिस्सा 10 दिन में। अगर एक हिस्सा 10 दिन में करेगा, तो 3 हिस्से कितने दिन में कर देगा वो, 30 दिन में। ए पूरा काम 15 दिन में खत्म कर सकता है, बी पूरा काम 30 दिन में। तो पूरा काम कितना है यहाँ पे, 30। तो 15 दिन में अगर 30 काम करेगा, तो डेली का 2 काम तो करके जाएगा ए। अगर बी 30 दिन में 30 काम करेगा, तो डेली का 1 काम तो करेगा। ए डेली के 2 काम कर सकता है, बी डेली का 1 काम कर सकता है। तो ए ने 2 काम किए डेली, और पहला क्वेश्चन तो ये टाइम और एफिशिएंसी का रेशो। तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशो क्या है, यहां से 2 और 1। एफिशिएंसी का रेशो 2:1 है, तो टाइम का रेशो क्या पाएगा अब, 15 और 30, 1 और 2। क्योंकि जो रिलेशन मतलब जो रेशो एफिशिएंसी का होगा ना, टाइम का रेशो उसका अपोजिट। अब एफिशिएंसी का रेशो 1:2, तो ये रेशो क्या आएगा यहाँ से, 1:2 का, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशो 2:1 था, तो टाइम का रिलेशन क्या मिलेगा, इसका अपोजिट 1:2। उसके बाद ए और बी अगर दोनों पूरा काम खत्म करें, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। अब ए अकेला 2 काम कर सकता है, बी अकेला 1 काम कर सकता है। दोनों जने अगर मिलके काम करें तो 3 काम, लेकिन काम करना कितना है, 30/3। तो आपका काम कितने दिन में खत्म होगा, यहां से 10 दिन में कर देंगे दोनों के दोनों। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ए मान लो किसी काम का 1/4 हिस्सा 3 दिन में कर देता है, और बी उसी काम का 2/3 हिस्सा आपका 6 दिन में कर देगा। और अगर मैं सी को और एंटर करवा दूं साथ में, मान लो सी उसी काम का 3/4 हिस्सा आपका 15 दिन में कर देगा। तो तीनों के तीनों अगर उस काम को करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, या 15 नहीं 18 मान लो आप एक बार। अगर तीनों इकट्ठे उस काम को करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। जब हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी, उसी के ऊपर जाएगा वो। a + b + c, a + b + c और c + a, यही 4 क्वेश्चन दोबारा से बनाएगा वो। अब ए ने किसी काम का 1/4 हिस्सा 3 दिन में पूरा कर दिया। टोटल काम अगर 4 है ना, तो 4 में से बस काम कितना किया इसने, 1। और 4 में से 1 काम करने में भी 3 दिन ले लिए। अब 1 काम भी 3 दिन में, तो 4 काम कितने दिन में कर देगा, ए 4 काम खत्म कर देगा 12 दिन में। क्योंकि 1/4 भाग भी 3 दिन में, अगर टोटल 4 हिस्से होंगे, तो उस 4 में से बस 1 हिस्सा पूरा किया, और 1 हिस्सा भी 3 दिन में, तो 4 के 4 हिस्से 12 दिन में कर देगा। बी ने 2/3 भाग 6 दिन में खत्म कर दिया। टोटल काम 3,
3 में से बस काम कितना किया, 2 काम करने में भी 6 दिन। अगर 2 काम करने में भी 6 दिन तो एक काम 3 दिन में। अगर एक काम 3 दिन में तो 3 के 3 काम 9 दिन में कर देगा बी। उसके बाद सी ने 3/4 भाग बी 18 दिन में पूरा किया। 3/4 भाग बी 18 दिन, इसका मतलब क्या है, टोटल काम 4 होगा और 4 में से काम कितना किया उसने, 3। 4 में से बस 3 काम किया और 3 काम भी 18 दिन में, तो एक काम 6 दिन में। 3 काम अगर 18 दिन में करेगा तो एक काम 6 दिन में, तो 4 काम कितने दिन में कर देगा वो, 24 दिन में। अब यहां से तो पहले टाइप मन की जो सेकंड टाइप पढ़ी थी हमने, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 9 दिन में और सी उस काम को 24 दिन में। तो अब ए, बी और सी का एलसीएम 12, 9 और 24 का एलसीएम आप बोलोगे 72, मतलब टोटल काम कितना है अब 72। ए ने वो काम 12 दिन में खत्म किया। अगर 12 दिन में 72 काम करेगा तो डेली का 6 काम तो किया है। अगर 9 दिन में 72 काम करेगा तो डेली का 8 काम तो किया है। और अगर 24 दिन में 72 काम करेगा तो डेली का 3 काम तो किया है। यहाँ पे ए अगर अकेला काम करे तो 6 काम कर सकता है, बी अगर अकेला काम करे तो 8 काम कर सकता है, अगर सी अकेला काम करे तो 3 काम कर सकता है। अब क्वेश्चन वही है, ए बी सी तीनों इकट्ठा काम करें। अगर तीनों इकट्ठा काम करेंगे ए बी और सी, तो ए अकेला 6 काम कर सकता है, बी अकेला 8, सी अकेला 3। 8, 6, 14 और 3 17 काम करेंगे तीनों के तीनों मिलके, लेकिन काम करना कितना है 72। 72 बटे जब आप 17 करोगे यहाँ से तो कितना आएगा, 17 चौके 68 और 4/17, 17 4 68 और 4 72। उसके बाद अगर ए और बी से काम करवाऊं मैं तो ए और बी, ए 8 काम कर सकता आपका, ए 6 कर सकता और बी आपका कितना काम करेगा 8, दोनों मिलके 14 काम कर सकते, लेकिन काम करना कितना है 72/14, 2 पे 36, 2 पे 7 और इसको क्या बोलोगे यहाँ से 5c1/7 फ्रैक्शन के अंदर। उसके बाद अगर बी और सी से काम करवाओ, बी 8 काम करेगा, सी कितना काम करेगा 3, दोनों मिलके 11 काम करेंगे, काम करना कितना 72, 72/11, 11 छिके 66 और 6/11। उसके बाद अगर सी और ए से काम करवाऊं मैं तो ए 6 काम करेगा, सी आपका 3 काम करेगा, दोनों 9 काम करेंगे, काम करना कितना 72, 72/9, काम कितने दिन में हो जाएगा 8 दिन में। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। बट टाइम एंड वर्क का एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैं बोलूँ आपको इजी भी लगेगा, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, जो भी आप एग्ज़ाम दो कॉम्पिटिटिव का XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो अब आप उसके आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पता पहले टाइप से क्वेश्चन दे के चला जाए वो, और मोस्टली हम देखते भी कि क्वेश्चन वो पहले टाइप से देता है, बेसिक से बेसिक, लेकिन आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए भी। वो एग्जामिनर की मर्जी है, क्वेश्चन कहीं से भी लेके आए और कैसा भी लेके आए, सिंगल पॉइंट भी किसी भी चैप्टर का ऐसा ना हो जो आपको आता ना हो। वो उसके बाद एग्जामिनर की मर्जी है, अब कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे वो, अगर आसान आएगा तो सबके लिए आसान है, अगर मुश्किल आएगा तो एक अच्छे बच्चे को, पढ़ने वाले को तो मुश्किल में फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन देगा तो सभी कर पाएंगे उसको, लेकिन अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर मतलब जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की होगी, मतलब जिसके हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, वो तभी सोल्व कर पाएगा उन चीज़ों को, अगर अच्छा पेपर दिया उसने। अगर भी कोई भी पॉइंट ऐसा लगाओ पूरी क्लास के अंदर जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच।